मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए जाति एवं वंशों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। अब इसी पृथ्वी पर सृष्टि की उत्पत्ति 1 अरब 96 करोड़ 8,53,118 वर्ष पहले हुई थी। अब इसी सृष्टि की रचना की उत्पत्ति मनुष्य है। मानव जात की उत्पत्ति 19 करोड़ 7,29,449 वर्ष पहले हुई थी। इस समय मनुष्य जात 3 प्रकार से जीवन जीता था: शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। इन्हीं तीनों के उपनाम थे देवता, दैत्य और दानव। पहले मनुष्य जात की यही 3 रूप थे। अब इन्हीं 3 प्रकार के मानव जाति के देवता से 12 करोड़ 5,33,117 वर्ष पहले मनु का जन्म होता है। मनु ने मानव समाज में एक मुखिया की भूमिका निभाई थी और इसी मुखिया की भूमिका को निभाने वाले को राजा मनु कहा जाने लगा। अब राजा मनु ने समाज को सही ढंग से जीवन यापन करने के लिए कुछ सूत्र बताए थे। इन सूत्रों में सबसे प्रचलित सूत्र था भेड़ पालन, यानी कि पशुपालन। अब तक पूरा समाज भेड़ को पालने लगा था, क्योंकि मानव जाति अभी तक कंदमूल और फल का ही सेवन करता था। लेकिन इस भेड़ पालन की प्रथा से उसे दूध और तन ढकने के लिए ऊन की प्राप्ति हो गई थी। ऐसा समाज करोड़ों वर्ष चला। अब समय के बदलते परिवेश ने इसी समाज को, यानी भेड़ पालन या पशुपालन को 3 खंडों के रूप में बदल गया। पहला भेड़ पालन या पशुपालन, दूसरा आखेटक या शिकारी, तीसरा कृषि का कार्य करने वाले। अब यहाँ पर मानव जात से कर्म जात का रूप ले लिया। पहले भेड़ को गडरिक शब्द से इसको पालने वाले को गडरिया और आखेटक यानी शिकार करने वाले को व्हील कहा गया। व्हील का मतलब लकड़ियों से बनाया गया एक शस्त्र था, जिसे हम धनुष बाण कहते हैं। और यही व्हील शब्द रूपांतरित होकर भील शब्द अस्तित्व में आया। तीसरे भूमि में कार्य करने वाले को कृषक कहा गया। अब तक मानव जात के इन्हीं 3 कर्म जात पर मानव समाज आश्रित था। अब इन्हीं 3 कर्म जात के मानवों ने अपने जीवन में एक और जीव को शामिल किया। वह था श्वान या कुक्कुर या कुत्ता। भेड़ पालने वाले गडरिया अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए, तो भील या आखेटक अपने शिकार को दबोचने के लिए, वहीं कृषक खेतों और जंगलों में अपनी सुरक्षा के लिए पालते थे। अब इन्हीं 3 कर्म जात के मानवों ने लाखों वर्षों बाद अपने जीवन में गाय, घोड़ा, सुअर, भैंस को भी पालने लगा। भेड़ पालने वाले गडरियों ने भेड़ के साथ साथ गाय, भैंस को भी, तथा शिकार करने वाले आखेटक यानी भील ने मांस प्राप्त करने के लिए सुअर को, और खेती करने वाले कृषक ने खेती के साथ साथ गाय, भैंस भी पालने लगे। मानव सभ्यता काफी फल फूल रही थी। मानव जात ने अपने आसपास की वह सभी जीव जंतु व फसलों पर हावी हो गया था, जिसे वह सहज रूप से पा सकता था। ऐसा होते होते काफी कालावधि समय के बाद जनसंख्या की बढ़ोतरी एवं मानव जात की आवश्यकताओं हेतु कई व्यवसायों का जन्म हुआ। यह समय वैदिक युग का था। अब मानव जात का समाज अपनी पहचान को बताने के लिए अपने कर्म से ही जाना जाने लगा, और यही मानव जात का कर्म उसकी कर्म जात बन गई। इस काल में बहुत सी कर्म जातियों का उदय हुआ। भेड़, बकरी, गाय, भैंस को पालने वाले को गडरिया और सुअर, गधा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस को पालने वाले को भील। अब इन्हीं जानवरों के चर्म से प्राप्त होने वाले वस्त्र को उत्पन्न करने वाले को डोम, और भेड़ के बालों को कोरा करके वस्त्र बनाने वाले को कोरी। उस समय के केवल थोड़ी बहुत ही कर्म जातियां थी। बाद में मानव समाज में ऊंच नीच का विघटन होने लगा और कई कर्म जातियां अस्तित्व में आई, जैसे गाय पालने वाले ग्वाल, सुअर पालने वाले किरात, भैंस या गोजर पालने वाले गुजर, नदी नालों में नाव चलाने वाले निषाद आदि कई और जातियां हैं।
यह सब अपने अपने कर्मों पर आधारित कर्म जातियां हैं और यह वैदिक युगीन कर्म जातियां हैं। गडरिया, भील, ग्वाल, किरात, गुजर, डोम, निषाद या कुछ और जातियां, यही जातियां वैदिक युग में थी। अब इन्हीं जातियों के मध्य भगवान ने अवतार लिए और जितने भी राजा हुए सब के सब इन्हीं जातियों से हुए। कुछ समय कालावधि व्यतीत हो जाने के बाद वंशों की परंपरा शुरू हो जाती है। कोई वंश जात के नाम पर तो कोई अपने पूर्वज के नाम पर और कोई भौगोलिक वातावरण क्षेत्र से संबंधित होता था। अब इसी वैदिक युग में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 वर्ण की सुव्यवस्था की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का मतलब यह था कि जो समाज अपनी अपनी कर्म जाति के सहारे ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, वह सब वर्ण व्यवस्था के आ जाने से सैकड़ों कर्म जात में बंटने वाले मानव के केवल 4 ही कर्म जातियां रह जाएंगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये 4 वर्ण वैदिक युग तक तो ठीक रहे, लेकिन वैदिक युग के बाद फिर जनसंख्या में बढ़ोतरी एवं मानव की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु युद्ध करना, एक दूसरे राज्य को छीनना या अपने राज्य में मिला लेना, यही मानवों का स्वभाव था। और इसी मानव स्वभाव की वजह से दोबारा फिर से कुल वंश जाति का उदय हुआ। महाभारत के युद्ध से लेकर मौर्य वंश की समाप्ति तक यही चलता रहा। छीनो, झपटो, लूट लो, पुराने वैदिक धर्म को छोड़ नया धर्म बनाओ, यही सब चलता रहा। और यह मानव समाज का विकराल विनाश रूप मौर्य वंश के पतन के बाद भी नहीं रुका। अब तक न जाने कितने धर्म बन गए, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, कितनों के नाम बता दूं, इससे भी कहीं ज्यादा हैं। और इन्हीं धर्म मत को मानने वाले पैदा हो गए। हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, हम यमराज के मुनीम चित्रगुप्त की औलाद हैं और हमारी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। क्या चोचलागिरी है। अब आप सभी सोचिए, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 4 वर्ण का कोई भी व्यक्ति अपने आचार विचार और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ब्राह्मण बन सकता है, तो यह ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा हो गए। अब रही राजपूतों की बात, इनकी भी उत्पत्ति गडरियों, गुर्जर, अहिर, भील, गोंड, किरात, निषाद, कोल आदि जातियों से हुई है। कुछ वर्ष राज्य क्या कर लिए, धन संपदा और शोहरत के दम पर अपने आप को 9वीं 10वीं शताब्दी में अग्नि से उत्पन्न मानते हैं। अब ब्राह्मण राजपूतों की बात तो हो गई। अब शाही राजघरानों में सलाहकार, मंत्री, मुनीम, खजांची की चाकरी करने वाले अपने आप को कायस्थ कहते हैं। इनकी भी उत्पत्ति मुगलों के शासनकाल में हुई थी। उससे पहले यह राय नाम से संबोधित किए जाते थे। अरे मेरे भारतवासी, ये ऊंच नीच जात कुजात की नौटंकी बंद करो और ऐसी सोच रखकर सनातन धर्म को गंदा मत करो। सनातन धर्म को सनातन ही रहने दो, नहीं तो पृथ्वी का विनाश ज्यादा दूर नहीं है। और इसका कारण वे सब होंगे जो समाज में मनुष्य मनुष्य के बीच में नफरत का जहर घोलते हैं। इसलिए मेरे भारतवासी, आप सबसे बार बार कहता हूँ, सोच बदलो, देश तुम्हारा है। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा हौसला और बुलंद होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय सनातन धर्म की।